Hello guys, welcome to my channel. Today we will learn from Lucent book, General Knowledge Lucent, and I am starting this series for UPSC and UPPCS aspirants and other persons who are willing to appear in state PCS, others like Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana. So we will cover this in subsequent series. Today we will start with ancient history. As you can see this. Now we will learn first chapter Indian history in this introduction. So guys, what is history? As we know, history is the study of past is history. मतलब पिछले अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना हिस्ट्री कहलाता है. और ये हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड से आया है हिस्टोरिया से, विच मीन्स रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन. एज यू कैन सी इन दिस, द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 484 BC, BC मतलब before Christ, 425 BC was the first real historian of the world. He wrote only one book, the Histories, 430 BC. The Histories describes the background and events of the Greco-Persian, Greco-Iranian wars. Greco-Persian and Greek-Iranian wars. It was the Roman philosopher Circo 106 BC, 43 BC who first of all Herodotus the father of history. So इसमें ये याद करने लायक है, एग्जाम्स में भी आता है गाइस, हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री. एंड द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रानके 1795 to 1886 AD इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. तो एज यू गैस, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस. एंड द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वॉन रानके. इसको याद रखिएगा. अकॉर्डिंग टू रानके द टास्क ऑफ हिस्ट्रियन इज डिस्क्राइब द पास्ट इज एक्चुअली. इसमें हम गाइस इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे कि अदर पॉइंट है इसमें हीगल जो 1770 से 1831 AD तक था. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. इन्होंने बोला कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. उसके बाद जर्मन इकोनॉमिस्ट आप सभी जानते हैं उसको, कार्ल मार्क्स को जानते हैं, जो कि 1818 में बर्थ हुआ था, 1883 AD में एक्सपायर हो गए थे, एक्सटेंडेड लाइन. उन्होंने हिस्ट्री के बारे में ये कहा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. फर्स्ट एज स्ट्रेटजी, सेकेंड एज फार्स, समथिंग सीरियस नॉट ऑर्गेनाइज्ड वेल. इसका मतलब है फार्स का मतलब. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियन EH कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs में आया हुआ है UPSC और UPPCS के. हिस्ट्री इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स ऑन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट. तो गाइस, हम याद करेंगे BC और AD क्या होता है. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. एंड AD मतलब एनो डोमिनो, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस. सो जो डेट्स होती हैं गाइस, देखिए इसमें हम 0 को सेंटर में रखते हैं और जो BC को हम बैकवर्ड में पढ़ते हैं, जैसे 5 4 3 2 1, और AD को हम 1 2 3 4 5 से पढ़ते हैं. और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसको याद करेंगे 2-3 बारी लिख के तो आपको याद हो जाएगा गाइस. बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हमेशा याद रखना BC, काउंटेड बैकवर्ड. ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग होता है BC से. आप ये भी याद कर सकते हैं, BC मतलब बैकवर्ड काउंटिंग, तो आपको याद रहेगा, ये ट्रिक है. और इसके बाद AD मतलब एनो डोमिनो, मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग. उसके बाद हम कुछ ग्लॉसरीज इसमें दी हुई हैं लूसेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो. और जिसमें डिकेड्स को 10 ईयर्स का जो टाइम होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं, और क्वार्टर को बोलते हैं हम 25 ईयर्स, उसको हम क्वार्टर कहते हैं इन अ सेंचुरी. और 1/4 पार्ट भी बोलते हैं. फर्स्ट हाफ मतलब कि जो फर्स्ट हाफ, जैसे अब हम 21st सेंचुरीज़ में हैं, तो 21st सेंचुरी का फर्स्ट हाफ क्या होगा, 2001 टू 2050 तक. ओके, मतलब फर्स्ट 50 ईयर्स. और सेकंड हाफ क्या होगा, लास्ट 50 ईयर्स. फिर उसके बाद सेंचुरी, तो 100 ईयर्स का एक सेंचुरी यूज़ होता है. मिलेनियम क्या होता है, 1000 ईयर्स का होता है. सर का CAC से डिनोट करते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता नहीं होता. जब हमें डेट का एग्जैक्ट पता नहीं होता है, हम एस्टिमेशन लगाते हैं, तो उसको हम सर का या CA और C से डिनोट करते हैं. एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट नोन. सपोज C 1500, मतलब कि हमें इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है. BC 600 द वैदिक कल्चर पीरियड्स. ओके, और ये थोड़ा गाइस दिया हुआ है कि हम 20th सेंचुरी AD को कैसे लिखेंगे. 1901 AD से 1910 AD, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी बताया हुआ है इसमें. लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी कैसे बताया, 1991 टू 2000. ठीक है गाइस. उसके बाद हम देखेंगे अदर एग्जांपल्स. फोर्थ और लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी AD मीन्स 1975 AD to 2000 AD. First half of 20th century AD means 1901 to 1950 AD.
Second half of the 20th century AD means 1951 to 2000 AD. As 6th century BC means 600 BC to 501 BC. अगर आप इसको सारा एक बार ही लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग रहता है तो याद करिएगा। इसके बाद हम ये जो इम्पोर्टेंट एराज हैं इनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और ये बहुत यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर मैंने नेट लिखा हुआ है जो कि काफ़ी बार आता है। और इसमें से एक PYQ जो है एराज के रिगार्डिंग में UPSC में भी आ चुका हुआ है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।